हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? जिनके पास वॉइस और वीडियोस क्लियर आ रहा है एक बार थम्स अप करके बता दो। और मुझे ये भी बताओ लास्ट टॉपिक क्या था हमारा। जल्दी बताओ बेटा। क्या था? टेन नहीं किया? तो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे 10, 11 और 12 क्वेश्चन 5.1 के। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10। कुछ ऐसा डायग्राम था बच्चे। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बेटा मैंने आपको बताया जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट बनेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो टू लाइन कौन कौन सी हमारे पास? एक तो ये पूरी और एक ये है। ये तो दूरी है ना, तो ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं ऐसे। तो इधर बन रहा है 1 और इधर बन रहा है 4। तो 1 और 4 होंगे, तो एंगल 1, 4। फिर क्या पूछा था उसने? लीनियर पेयर। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे लीनियर पेयर। तो बेटे लीनियर पेयर तो देखो बहुत सारे बन रहे हैं। इधर की साइड में देखो 4 और 5 दोनों इस लाइन पर हैं, स्ट्रेट लाइन पर। तो लीनियर पेयर एंगल 4, एंगल 5। एंड सेकंड पेयर बन रहा है 1 और 5। थर्ड पेयर बताओ, नीचे वाले 1 + 2 + 3, तीनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, बन रहा है कि नहीं? जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप करो। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। छोटा सा है, इसमें बताना था एज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट, गिव रीजन। तो डायग्राम कुछ ऐसे था बच्चे। ये 1 था, ये 2 था। मैंने नेम भी दिया था इसको A, B, C और D। तो आप कह दो बिकॉज BD इज BC, ये वाली साइड BC इज कॉमन साइड फॉर angle 1 and angle 2, therefore these are adjacent angles। बात समझ में आई कि नहीं? थम्स अप करके बताओ। एक ही बच्चे को समझ में आया क्या? ओनली एक ही थम्स अप आया मेरे पास, बस 2, ओनली 2। फिर से देख लो। अगर आप लोगों को मैंने जो डेफिनेशन लिखवा रखी है वो याद नहीं है, लर्न नहीं किए हैं, तो फिर मैं आपको रिपीट भी नहीं करूँगा। सीधी बात ये है, बिकॉज मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ जो बेसिक करवा रहे हो वेस्ट नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस है। पूरी एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आपको ये चीज़ें मैं कितनी बार बता दूं, आप उसको याद नहीं रख सकते, रट नहीं सकते।
तो पहले आपको जो बेसिक करवाया जाता है उसकी डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले, वो सभी आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कि हम इससे पहले हम पढ़ रहे थे पॉलीगन के बारे में, तो उसमें हमें पता होगा पॉलीगन है क्या, तो ही हम चेक कर सकते हैं कोई भी डायग्राम दिया उसमें पॉलीगन कौन कौन से हैं। ऐसे एंगल के बारे में मैंने बताया था आपको, भी एक्यूट है, ऑब्टूज है, स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है। ये सभी डेफिनेशन हम कहाँ से सीखेंगे? हमारे बेसिक्स जो मैंने करवा दिया आपको, एक भी बेसिक का कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा ही करवाया होगा, कम नहीं करवाया तुम्हारी बुक से। फिर भी आप लोग उसको ध्यान नहीं रखते हैं और फिर बाद में ये सोचते हैं कि भी हमें सर वापस से बताएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। मैं एक ही चैप्टर को 10 बार नहीं पढ़ा सकता, आप लोगों को लर्न करना होगा। टाइम दो, घर पे मिनिमम 2 से 3 आवर्स की पढ़ाई करो, तो आप लोगों के जो भी बेसिक वगैरह है, जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम दो। लाइक दैट मैथ्स है, इंग्लिश है, SST है, इनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जब 2 एंगल्स के बीच में कोई साइड कॉमन होती है। देखो ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि ये साइड कॉमन है, ये एंगल एडजेसेंट है बिकॉज इनमें ये साइड कॉमन है। ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है। तो ये एंगल में ये दोनों साइड है, और इसमें कौन सी साइड है? ये और ये। तो ये साइड है ना, ये इसमें भी काम आ रही है और इस नीचे वाले में भी काम आ रही है, दोनों में ये साइड कॉमन आ गई। तो जब कॉमन साइड आती है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एडजेसेंट। वही मैंने लिखा है, BC इज कॉमन साइड फॉर एंगल A एंड B, देयरफॉर दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम सब करके बताओ, यस टाइप करो कमेंट बॉक्स में, मुझे सभी का रेस्पॉन्स ये। मैंने आपको दिया था करने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। देखिए 11 तो हो चुका है, ये नीचे 11 ही था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बेटे इस टाइप से 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है और इनकी जो एंगल बन रहे हैं वाई एक्स, इधर 55 और नीचे जो है बेटे जेड है, ठीक है बेटा। किस बच्चे को दिक्कत आ रही है वीडियो और वॉइस में? एक बार अपने ऐप को रीस्टार्ट करके देखो बेटा, ठीक है। तो बेटा आप सभी को पता होना चाहिए ये x और ये 55 इक्वल होंगे। रीजन बताओ, जब 2 लाइन कट करती है ना तो अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी बात, x प्लस वाई की वैल्यू 180 होगी, बताओ क्यों? कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों होगी x प्लस वाई की वैल्यू 180, जल्दी बताओ। हाँ नहीं पता? तुम बता रहे x प्लस वाई 180 क्यों होगा? देखो अभी आंसर आएगा। नमन बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, x प्लस वाई की वैल्यू 180 क्यों होगी? सप्लीमेंट्री तो होता है, ठीक है, 180 होता है। ठीक है सप्लीमेंट्री होता है, लेकिन 180 क्यों होता है? ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये एंगल बन रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। बेवकूफ हो, ऐसे ही नीचे वाली तरफ में जेड और 55 बने, तो हम वो ले लेते हैं जेड और 55। तो एंगल जेड प्लस में 55 दोनों का सम कितना को 180। बेटे जब स्ट्रेट लाइन के किसी इधर बना लो या फिर इधर बना लो, 2 एंगल बनते हैं ना, उनका सम 180 आता है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन पर है, तो उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? 180 में से 55 क्या हो जाएगा? माइनस।
ठीक है बेटा। तो कितना बचेगा जेड की वैल्यू 125 डिग्री। और अब आपको पता था जितना जेड होता है उतना ही होगा एक्स। बताओ क्यों, कमेंट बॉक्स में बताओ। जेड की वैल्यू वाई की, जेड और वाई बराबर होंगे ना, जेड की वैल्यू वाई के इक्वल क्यों होगी बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताओ बेटा। वाओ वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। जेड के अपोजिट साइड में वाई है तो वर्टिकल या अपोजिट एंगल है। जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 125, तो वाई की भी कितनी होगी 125। तो हमने एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू निकाल दी। जिनको समझ में आ गया थम्स अप कर दो जल्दी से। सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे पिछली बार की तरह। वेरी गुड। ट्वेल्थ का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो इसका, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक इसमें से बीच में से लाइन निकल रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे y बन रहा है, यहाँ पे x बन रहा है, ये 25 है, ये z है और ये है बेटा 40 डिग्री। तो x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान ये देना है कहीं पर भी गलती से भी गलती ना हो जाए। ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप कोई वर्टिकल अपोजिट दिख रहा है तो उसको खींच लो पहले। ये वाली लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। इधर बन रहा है 40, इधर बन रहा है जेड। तो आप पहला ये लिख दो, जेड इक्वल टू 40 डिग्री। क्या कारण है बेटे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बेटा। दूसरा, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, इधर जेड बन रहा है, इधर वाई बन रहा है। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है बच्चे 180। क्या है ये, लीनियर पेयर। तो y जेड की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू चाहिए तो 180 डिग्री में से 40 डिग्री क्या कर दो माइनस, तो y की वैल्यू बचेगी बेटे 140 डिग्री। क्लियर है बच्चों, z की 40, y की 140। ओके, अब x बेचारा बच गया। आपको पता होना चाहिए बेटे, यहाँ पे पूरा y है और इस पूरे में 2 एंगल है, एक तो x है और दूसरा 25। तो हमें पता है y और ये वाला पूरा एंगल इक्वल होंगे। क्यों, रीजन बताओ कमेंट बॉक्स में। ये y और ये पूरा एंगल, ये देखो ये y और ये पूरा एंगल जिसके अंदर ये 2 पार्ट कर रखे हैं, ये इक्वल हो गए। क्यों, रीजन ये बेटे जैसा ये था वर्टिकल अपोजिट, वो उसमें भी यही है, ये y और ये पूरा पार्ट वर्टिकल अपोजिट है। तो y इज इक्वल होगा बेटे x प्लस 25। कितना होगा, ये पूरा एंगल किसके बराबर है, x प्लस 25 के इक्वल है। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है बेटे 140 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 25। रीजन क्या था इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 25 को इधर लेके आएंगे तो 140 में से 25 माइनस कर दो बेटा, कितनी बचेगी 115 डिग्री। जिन बच्चों को समझ में आया थम्स अप करो जल्दी से। 13 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट देखो, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं पढ़ देता हूँ। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ दियर एंगल्स इज 90 डिग्री भर दो उसमें। कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का 180 होता है। तो आगे वाला यही क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है बेटे, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या भर दो सप्लीमेंट्री। फर्स्ट में 90 डिग्री, सेकंड में 180 डिग्री, थर्ड में भर दो सप्लीमेंट्री। भाई लीनियर पेयर का सम 180 होता है ना, और जिसका सम 180 होता है उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। फिर इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म ए। अब टू एडजेसेंट एंगल देखो, ये देखो ये कैसे एंगल है एडजेसेंट, अगर इनका सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 है तो इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या भर दो लीनियर पेयर। नेक्स्ट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। If two lines intersect at a point, if one pair of vertical opposite angles are acute, then other होगा obtuse। क्या होगा बेटे? कैसे समझो एक बार। मान लो ऐसे कट कर रही हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये दूसरे वाले 120 बचेंगे। तो ये देखो 90 से कम है तो एक्यूट, और ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम है तो obtuse। समझ गए ना? तो हमारे 6 के 6 फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 14। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी बच्चों, एक बार देख लो। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। नेम लिखने एंगल्स के। ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन और है। तो यहाँ पे ए, ये है बी, ये है ओ, ये है ई, इधर है बच्चे डी, और यहाँ पर है बेटा ई। अब ये बता रहा है कि पहले आप इनको क्या बताओ, ओबट्यूज वर्टिकली ओपोजिट एंगल। बेटे सीधी सी बात है, ये वाला और ये वाला है, तो इसका नाम है BOE इज इक्वल AOD। इन दोनों की वैल्यू 90 से ज्यादा। देख ये 90 है, देख इतना सा, और इससे ज्यादा और हो गया ना इधर इतना पार्ट, तो ये पूरा AOD 90 से ज्यादा हुआ कि नहीं? तो ये 90 से ज्यादा, तो नीचे वाला भी 90 से ज्यादा होगा ना। तो ये दोनों ऑब्ट्यूज हैं, ये वाला और ये वाला, और वर्टिकली अपोजिट में। सेकंड एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री भी हो और उनकी सम 90 भी हो। ध्यान से देखना बेटा, ये 2 है, ये इधर वाला पूरा 90 है, तो इधर वाला भी पूरा कितना बचेगा 90। लेकिन इसके अंदर ये एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, इसका नाम है BOA और इसका नाम है EOA। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOE दोनों का सम कितना आएगा 90। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। और दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट है। थर्ड पोर्शन क्या है बच्चे, अनइक्वल सप्लीमेंट्री। सॉरी, पहले इक्वल वाला कर लो। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए और उनका सम 180 आना चाहिए। तो ये देखो BOE 90 है और DOE भी 90 है, तो एंगल BOE प्लस एंगल DOE दोनों का सम कितना है बेटे 180 है, और दोनों इक्वल हैं, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इक्वल सप्लीमेंट्री है। और दोबारा लिखना है बेटे अनइक्वल सप्लीमेंट्री। तो अनइक्वल में तो आप किसी नीचे वाला को लिख दो BOE, बेटा इसका नाम D था तो BOE, फिर ये क्या है, दोनों तरफ E दे रखा है, तो आप इसको C का लेना नीचे वाले को, BOC प्लस एंगल COD या DOC लिख दो। इन दोनों का सम 180 आ रहा है और ये दोनों, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री हो गए। और लास्ट है बेटे फिफ्थ वाला, एडजेसेंट एंगल डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट है लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो बेटे ये दोनों एडजेसेंट है, देखो AOE और एक DOE, इनमें ये साइड कॉमन है लेकिन ये 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है, 180 नहीं है, तो क्या होगा एडजेसेंट एंगल बट नॉट लीनियर पेयर। तो क्या है बेटे, मैं ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं नीचे, एंगल AOE एंड एंगल EOD। देखो AOE और EOD, इन दोनों में EO साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, तो जब टू एंगल्स में कोई वन साइड कॉमन आ जाती है तो एडजेसेंट एंगल होते हैं बेटा। कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार तो हम सब कर दो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन फिगर इफ एंगल एंगल 1 इज इक्वल टू 78 डिग्री, देन एंगल 2 की वैल्यू हमें बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटे। ये लाइन है, इसके पैरेलल दूसरी लाइन है, फिर इसकी इंटरसेक्टिंग ये लाइन है M, और इसके इंटरसेक्टिंग एक और लाइन है P। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एंगल 1 दे रखा है, यहाँ पे एंगल 2 दे रखा है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा, आपके जो एंगल है ना उनका आपस में कोई रिलेशन होगा ही नहीं, एक मीडिएटर लेना पड़ेगा अपने को। तो बेटा जब भी मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं आपका, आपको पता है ये वाला 2 और ये वाला 3 दोनों कैसे एंगल है बेटे,
एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनका सम कितना आएगा 180। ठीक है, अब 3 के इक्वल क्या है बेटे 1 है, 3 के इक्वल क्या है 1, तो 3 और 1 इक्वल है, तो आप लिख सकते हो बिकॉज P जो है वो पैरेलल है M के, ये वाली लाइन इसके क्या है पैरेलल है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा एंगल 3, तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल यानी कि 78, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, क्योंकि बेटा ये क्या है एडजेसेंट एंगल है बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो एंगल 3 की वैल्यू 78 प्लस एंगल 4 की जगह 2 लिखो, 2 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 180 में से 78 माइनस कर दो बेटे, तो एंगल 2 की वैल्यू बचेगी 102 डिग्री। एक बार फिर से देख लेना, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। जब भी लाइन पैरेलल होती हैं तो ऐसे कितनी लाइन खींच लो, देखो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, इधर जाओगे तो फिर ये वाला इसके इक्वल आएगा, ये वाला इसके इक्वल आएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये जो एंगल होते हैं ना ये इक्वल होते हैं, जब पैरेलल साइड होंगी तो इनके एक ही तरफ बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 1 और 3 इक्वल होंगे, तो 1 अगर 78 है तो 3 भी 78 होगा। ऐसे ही 3 और 2 हैं, इन दोनों के बीच में बनना है और ये लाइन कॉमन है, इनमें तो एडजेसेंट हो गई, और जब पैरेलल लाइन के बीच में एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 होता है, तो एंगल 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 78, यहाँ पे रख दिया, एंगल 2 ये रहा इज इक्वल टू 180, एंगल 2 की वैल्यू चाहिए 78 को उधर ट्रांसफर किया, इधर ऐड हो रहा था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी बचेगी बेटे 102 डिग्री। कितने बच्चों को समझ में आया था, हम सब करो जल्दी से। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन कराएं वो आपको होमवर्क में रिपीट करना है अच्छे से, जो समझ में नहीं आया या फिर कहीं पे डाउट रह जाता है कल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।